नमस्कार, मैं हूं कृष्ण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन गुरुवार। एकादशी दिन को 9:40 तक धनिष्ठा नक्षत्र, रात्रि को 7:42 तक आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:20 से 2:49 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं पंडित जी की। जी, अगर आपको कोई ज्योतिषी समस्या हो तो आप पंडित जी से सलाह के लिए डायल कर सकते हैं। पंडित जी का नंबर 93363928 9753039055। और इसके अलावा आप पंडित जी से चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपना प्रश्न रख सकते हैं। पंडित जी का ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। दोस्तों, तो पंडित जी से बात करने का समय दिन को 11 बजे से रात को 8 बजे तक, ये बिल्कुल मुफ्त है, यानी निःशुल्क है। आप आराम से पंडित जी से अपनी बातें कह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन की। आज के दिन को हम एकादशी के रूप में जानते हैं, पापांकुशा एकादशी कहते हैं। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो कोई भी इस व्रत को करता है, परमात्मा की कृपा से उसके पाप पर अंकुश लग जाता है। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही इसका नाम पापांकुशा एकादशी हुआ। इस दिन मौन धारण करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है, व्यक्ति में सद्गुणों का समावेश होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के निग्रह के लिए और इनके द्वारा किए गए पापों की निवृत्ति के लिए पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। पुराणों के अनुसार विंध्याचल पर्वत में क्रोधा नामक क्रूर शिकारी रहता था। उस शिकारी ने जीवन भर दुष्टता के भरे काम किए। शिकारी के अंतिम समय में यमराज अपने सैनिकों को उसे लाने भेजते हैं। मृत्यु के डर से क्रोधना को बहुत डर लगता है और इसलिए वे अंगारा नामक ऋषि की मदद की गुहार करते हैं। और उस समय ऋषि ने क्रोधना को पापांकुशा एकादशी के बारे में बताया और कहा कि तुम एकादशी का व्रत रखो। पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा उसने और भगवान विष्णु की उपासना किया। ऐसा करने से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। अब सवाल यह है कि इसे करना कैसे है। तो इस एकादशी के व्रत के नियम के पालन की शुरुआत दशमी तिथि से रात्रि से ही शुरू हो जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म परशुचि, और एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के और सफेद धुले हुए वस्त्र धारण करके विष्णु शैया पर विराजित भगवान विष्णु की प्रतिमा, शेष शैया पर विराजित भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर संकल्प करें कि आज मैं अमुक नाम वाला या अमुक नाम वाली, अमुक गोत्र वाली अपने सभी प्रकार के पापों की निवृत्ति के लिए मैं भगवान पद्मनाभ की पूजा करूंगी। और फिर उसके बाद में भगवान पद्मनाभ की विधिवत पूजा करें षोडशोपचार से, और फिर भगवान की आरती पुष्पांजलि करके भोग लगावे। और यदि कोई पूजा में असमर्थ हो तो ऐसी स्थिति में किसी योग्य आचार्य से भगवान की पूजा करे, भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करावे। स्नान के बाद चरणामृत को व्रती अपने अपने परिवार को देवे और ग्रहण करे सभी अंगों पर छिड़के और भगवान के चरणामृतों का पालन करे। इसके बाद भगवान को गंध पुष्प इत्यादि से षोडशोपचार से भगवान की पूजा करके और फिर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, कथाओं का श्रवण करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए और दूसरे दिन पुनः स्नान करके और फिर भगवान विष्णु की पूजा करके आचार्यों को यथाशक्ति भोजन कराकर दान करना चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए अब कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है रमाशंकर। रमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम करता हूँ। मैं अपने लड़का के बारे में पूछना चाहता हूँ, हेमंत कुमार यादव के बारे में। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 2 अक्टूबर 1991। जन्म समय 4 बजे, सुबह के 4 बजे के आसपास। जन्म स्थान जांजगीर बलौदा। क्या जानना चाहते हैं?
वो कोई भी काम करता है, प्राइवेट काम करता है, तो उसमें भी उसका मन नहीं लगता। 2 दिन 1 महीना 2 महीना काम करता है और छोड़ देता है। और डेयरी खोलूंगा बोल रहा है, तो उसमें सक्सेस होगा कि नहीं होगा? शराब तो नहीं पीता? तो कभी कभार पी लेता है महाराज। चलिए आइए देखते हैं बच्चे का काव्य में मन नहीं लगता, कारण क्या है। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है और इसकी जो राशि है मिथुन, लग्न में बृहस्पति के साथ में शुक्र। जब कभी भी तृतीय शुक्र हो और वह लग्न में बैठे तो ऐसे व्यक्ति को, जातक को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल माने आसान जिंदगी यानी आलसी होता है। ऐसा जातक अब बहुत मेहनत नहीं कर सकता। अब सवाल है कि वो डेयरी खोलना चाहता है, डेयरी का काम बहुत मेहनत का है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। उनको चाहिए कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम शुरू करें या रियल एस्टेट का काम करें, ये इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इन्हें 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज धारण करावें और साथ में बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं ताकि ये भी पता चले कि क्या नया काम इनके लिए अच्छा रहेगा। हम आपको बता दें कि इस समय बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। आने वाले 3 वर्ष इसके लिए बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करते समय बड़ी सावधानी रखने की जरूरत होगी। जी हमारे साथ अगले कॉलर है माधुरी। माधुरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। जी जी प्रणाम। पंडित जी मुझे अपनी दीदी के बारे में पूछना है। उनका जन्म तारीख है 28/6/1987 और उनका शादी और नौकरी के बारे में पूछना समय है। 6:30 बजे सुबह के। जन्म स्थान? दुर्ग पंडित जी। जी पढ़ाई क्या की है इन्होंने? MA BEd है पंडित जी। और अभी करती क्या है? अभी तैयारी कर रही पंडित जी। कभी इन्होंने कोई एजुकेशन में काम किया? नहीं किया अभी तो। चलिए आइए देखते हैं शादी और नौकरी। सवाल यह है कि सबसे पहले शादी या सबसे पहले नौकरी। हम देखे लेते हैं कि आपकी बहन का जन्म लग्न मिथुन है, उनकी राशि कर्क है, सप्तमी बृहस्पति 11वें स्थान में है। शासन की नौकरी तो पक्के तौर पर लगेगी। धन स्थान में मंगल और चंद्रमा है, आगे चल करके ईश्वरी बहुत अच्छा रहेगा, मगर सप्तमी जब 11वें स्थान में है तो फिर शादी क्यों नहीं हो रही? मुझे ऐसा लगता है कि शादी का नहीं करने का निर्णय उनका निजी है, शायद इसी के चलते शादी में उनकी परेशानी। इस वक्त उनका सारा ध्यान करियर में है, इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले 2 वर्ष तक हो सकता है शादी टल जाए। यदि शादी जल्दी करनी हो तो क्या करना होगा? तो इन्हें शादी अगर जल्दी करनी हो तो बृहस्पति का व्रत करना होगा, बृहस्पति के मंत्र का जप करना होगा और एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना और ओपल धारण करावें तो बहुत जल्दी इनकी शादी भी होगी और करियर भी इनका बेहतर होगा। चलिए गजेंद्र जी जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गजेंद्र जी क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी फटाफट बताएं जन्म तारीख। 4 जनवरी 1976। हाँ। जन्म समय? जी 5 बजे सुबह। 73 बोला ना? 73? 76 में महाराज। अच्छा, और जन्म स्थान? अंतागढ़ कोदा गाँव। क्या जानना चाहते हैं? जी मेरे करियर के बारे में। मैं एक शिक्षक हूँ, अभी सस्पेंड हूँ। सस्पेंड है? जी तो कब तक मेरा ये स्टैंड होगा महाराज जी? ये काहे सस्पेंड हुए आप? ये केस में एक महिला द्वारा मेरे को फंसाया गया था। चलिए आइए देखते हैं। 2019 से। चलिए आइए देखते हैं। सस्पेंड है, आगे रीइंस्टेट कब होंगे, आगे पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, ये सारे प्रश्न। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, आपकी राशि मकर है, तृतीय शनि भाग्य स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना चाहिए। मंगल के साथ में शुक्र है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के एसोसिएशन में थोड़ी सी बचना चाहिए। समय शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं, शनि तृतीय शुक्र भाग्य स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है आपका तनाव काफी बढ़ रहा है। अब सवाल है करना क्या चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, एक 4 कैरेट का बढ़िया सा 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, काले तिल का दान करें, शनिश्चर स्तोत्र का पाठ करें, बहुत जल्दी आपकी सफलता मिलेगी। ममता जी जुड़ चुके हैं। ममता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। जी मेरा पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1979 और जन्म समय बता दें। समय है सुबह 4 बजे का और जन्म स्थान है जिला कबीरधाम। एक बार फिर से बताएं। कबीरधाम? जी जी। अच्छा बताइए। जिला कबीरधाम है सर जन्म स्थान। जी जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी मैं टीचर हूँ और मैं ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है, होगा या नहीं इसी के बारे में थोड़ा सा पूछना था।
चलिए आइए देखते हैं ट्रांसफर होगा या नहीं। राहु की अंतर्दशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, 2025 तक चलेगी। आपका जन्मलग्न कन्या है और आपकी जो राशि है वो है सिंह, शनि के साथ में राहु। ये वक्त बहुत परेशानी भरा है क्योंकि 2022 से फरवरी से स्टार्ट हुआ। इस समय बीमारियां, परेशानियां, चिंता और हलाकानी ये हो सकती है। हो सकता है आपका ट्रांसफर अपने घर में भी हो जाए, पर आपकी परेशानियां बिल्कुल भी कम नहीं होंगी। क्या करना चाहिए इस समय? बड़ी श्रद्धा के साथ अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, साथ में रुद्राभिषेक कराएं, सर्प श्राद्ध कराएं, 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें तो आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। पर याद रखें आने वाले 3 वर्ष, करीब 3.5 वर्ष लगातार राहु की अंतर्दशाएं चलने वाली हैं और इस समय राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर 3 महीने में रुद्राभिषेक करते रहना है, इससे आपको फायदा होगा, वरना परेशानी आपको ज्यादा बढ़ सकती है। जी तुलसी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? तुलसी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लीज। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये जन्म तिथि 8 फरवरी 2009। हाँ। प्रातः 9 बजे। हाँ। भरतपुर राजस्थान। तो इसके थोड़े बच्चा शिक्षा और भविष्य में कोई राजकीय सेवा का योग है अथवा नहीं? आप क्या करते हैं? ये तो बच्चा है मेरा। नहीं, आप क्या करते हैं? मैं तो रिटायर्ड पर्सन हूँ। अच्छा, एक बार फिर से इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 8 फरवरी 2009 और जन्म समय 9 AM। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान भरतपुर राजस्थान। जी। हाँ, बच्चे का पढ़ाई और करियर, क्या बेटा आगे बन करके शासकीय नौकरी में जाएगा, अफसर बन पाएगा? दादा की बढ़िया ख्वाहिश। आपके पोते का जन्म मीन है, राशि उनकी कर्क है, 11वें स्थान में सूर्य, बुध, मंगल और राहु है। जब कभी भी राहु 11वें स्थान में हो तो डायवर्शंस काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि इस बच्चे की 13 साल उम्र चल रही है, मतलब प्यूबर्टी की एज आ गई और अब इसे संभालना होगा। यदि राहु और शुक्र के अंतरदशाओं में आप संभाल पाए तो ये निश्चित तौर पर बड़ा आदमी बन जाएगा। इस समय राहु की अंतरदशाएं ही चल रही हैं 1 नवंबर तक, तो बहुत अच्छी बात है। बच्चा अभी 13 साल का, इस समय राहु की अंतरदशा चल जाती है, मतलब 100% आपका बेटा बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा अफसर बनेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चे से सिर्फ एक बात कहें कि नियमित रूप से बड़ों का आशीष ले, हनुमान चालीसा का पाठ करें और कम से कम एक दिया जरूर भगवान के सामने जला दे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका बच्चा बड़ा आदमी बन जाएगा। हमारे साथ विकास जी हैं जगदलपुर से। विकास जी से चर्चा करेंगे, मगर हम अपने सभी दर्शकों से एक आग्रह करें कि जब पंडित जी का नंबर आपको हासिल होता है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर इस समय टीवी से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यदि आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। पंडित जी जब तक 11 बजे अपने ऑफिस में नहीं बैठेंगे, उस मोबाइल पे जवाब देना उनके लिए संभव नहीं होगा। चलिए अब विकास जी से बात करते हैं। विकास जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? विकास जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है कि विकास जी से बात नहीं हो रही है, सरिता जी से बात करें। सरिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मेरे बेटे के बारे में पूछना है सर। बिलासपुर में है, डेट ऑफ बर्थ है 2/5/93। दोपहर 2:31 में बिलासपुर। क्या जानना चाहती हैं? इनके विवाह के बारे में पूछना था पंडित जी। अभी इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर। कहाँ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग? कहाँ कर रहे हैं? पुणे में है। अब जन्म बिलासपुर का है। राइट। शादी करना चाहती हैं, बहुरिया कब आई है? इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, इसकी जो राशि वो भी सिंह है, इसके 12वें स्थान में मंगल। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा ले। हो सकता है बच्चे को कोई लड़की पसंद हो, ये भी जान ले, क्योंकि 7वें स्थान में शनि है। शादी में थोड़ी सी परेशानी, और मुझे ऐसा लगता है कि शादी में थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज करनी होगी। सप्तमेश की दशा चल रही, परंतु सप्तमेश स्वग्रही होकर बैठे हैं, शादी में परेशानी जरूर आ सकती है। शादी से पहले अर्क विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक्य भी बच्चे को पहनाएं और बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ किया करें तो कल्याण होगा। जी चित्रलेखा जी है। चित्रलेखा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जय श्री महाकाल पूजा पंडित जी। जय श्री महाकाल, बताएं। हाँ, 14/4/62 का जन्म है मेरा। समय
शाम को 7:35 उज्जैन। जी, क्या जानना चाहते हैं? आपने ओपल पहना है, मैंने आपने बताया था तो ओपल पहना है और पन्ना पहना है, लेकिन मेरे को शरीर में बहुत दिन से दर्द, जैसे कभी कमर में कभी घुटने में, और माइग्रेन तो 10-15 साल हो गए, और शरीर में गांठें भी हो रही है। तो आपने बोला था कि शारीरिक कष्ट होगा, तो ये तो मैं बहुत टाइम से उठा रही हूँ, तो इसका फिर निदान कैसे क्या होगा? शारीरिक कष्ट है आपको, जो शरीर में गांठें हैं, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले लें। लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और मुझे लगता है किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ से मिलें, किसी अच्छे वैद्य से मिलें, और ये लिम्फेटिक ग्लैंड ठीक हो जाएंगी। दूसरी बात, आर्थराइटिस है आपको, उम्र के साथ ही ये क्रच रोग है, असाध्य है, ठंडा खट्टा खाना बंद करें तो ये ठीक हो जाएगा। तीसरी बात, इस समय आपने पन्ना और ओपल पहन रखा है, ये आपके लिए काफी अच्छा है। जहां तक सवाल है सेहत का, तो सेहत में थोड़ी सी परेशानी अभी लगातार 4 वर्ष तक बनी रहेगी, इसलिए बहुत संयम से रहे, अच्छे डॉक्टर की सलाह लेते रहे, और बेहतर सेहत के लिए सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें। और जो अभिषेक का तेल हो, अभिषिक्त तेल हो, उसको 1 बूंद एक नाक में, 1 बूंद एक नाक में, 4 बूंद शरीर में लगा करके और थोड़ा सा धूप का सेवन करें। आप देखेंगे जल्दी आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। अशोक जी हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी प्रणाम। एकदम प्रणाम जी, बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 1985। 19 मई 1985 जी। और जन्म समय? 3:25 PM। 3:32 PM और जन्म स्थान? 3:25 PM। हाँ, जन्म समय, जन्म स्थान? बदायूं उत्तर प्रदेश। जी, क्या जानना चाहती हैं? वकालत के क्षेत्र में संघर्ष बहुत है जीवन में, कब तक रहेगा ऐसे? आर्थिक स्थिति कब सही होगी गुरु जी? क्या संघर्ष ही है जीवन में? हमारे यहाँ गरुड़ पुराण में लिखा है, यथा संसार तत्क्लेश साधनम, ऐसे लिखा है कि भगवान से गरुड़ जी ने बोला कि भगवान जी ये जो संसार है ये क्लेश का 6 साधन है। मतलब यहाँ सभी प्रकार के कलेश दूर होते हैं। यदि आपने पुण्य किया तो फिर जन्म लेना पड़ेगा सुख भोगने के लिए, और पाप किया तो दुख भोगने के लिए जन्म लेना। पर जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक संघर्ष अवश्यंभावी है, क्योंकि आप एक ग्रेविटेशन के खिलाफ चेष्टा करते हैं और हर सांस आपके लिए संघर्ष का प्रतीक है। इसलिए ये कहना कि कब संघर्ष खत्म होगा और मैं कह दूं कि संघर्ष कल खत्म हो जाएगा, ये एकदम मिथ्या होगी। नानक दुखिया सब संसार, ऐसा कहा कि संसार में सारे के सारे हमेशा दुखी होते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा कि भगवान असारे घोर संसारे सर्व दुखम लीम से, कि भगवान से गरुड़ जी बोलते हैं कि भगवान तुम्हारे संसार में, संसार शब्द का अर्थ होता है सम्यक प्रकारेण सारम यत्र वर्तते। असार शब्द का होता है कि न सारम यत्र वर्तते असारः इति, कि जहाँ किसी भी प्रकार का सार न हो उसका नाम असार है। तो इस संसार में केवल दुखम लिम से कहा कि केवल दुख ही दुख है। इसलिए यदि आपने जन्म लिया है तो संघर्ष के लिए तैयार रहें, आप भी, मैं भी, और जिस संसार के जितने भी जीव हैं उन सबके लिए ये संघर्ष आवश्यक है। चलिए बताइए क्या जानना चाहते हैं? एडवोकेसी आगे चलेगी, इसी तरह से संघर्ष रहेगा जीवन में, कभी सुख के पल भी आएंगे। आपका जन्म लग्न कन्या, आप बेहद सेंसिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, 30 स्थान में शनि, अच्छे लॉयर हैं, भाग्यस्थान में सूर्य मंगल काफी ऊर्जावान है, मगर 8वें स्थान में चंद्रमा राहु के साथ में बैठे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि जीवन में संघर्ष है। निश्चित तौर पर जब कभी भी राहु के अंतर दशाएं चलेंगी तो आकस्मिक हानियां, खर्चे कुछ ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए? तो शास्त्र में लिखा कि स्व आश्रितम रक्षणं करोति माया इति। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको माया चाहिए हो तो महामाया की शरण में जाएं, तो रोज दुर्गा जी का पूजन करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें। हिबिस्कस एक गुड़हल का फूल होता है लाल कलर का, वो भगवती में चढ़ाएं। अब देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल भी धारण कर सकते हैं। हमने आज चर्चा की थी कि हम आज बताएंगे कि जीवन में सफलता के कुछ निश्चित जरूरी बातें हैं जिसे अपने को ध्यान रखना होगा। शास्त्र में लिखा कि सुखस्य मूलम धर्मः, अगर सुख चाहिए तो धर्म करना होगा। धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म करना हो तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अर्थस्य मूलम राज्यः, और अगर पैसा चाहिए तो आपके पास में पावर होना चाहिए। राज्यस्य मूलम इंद्रियः, और अगर राज्य चाहिए तो इंद्रिय निग्रह करके आपको सत्ता हासिल करनी होगी। अब सवाल ये इंद्रिय निग्रह कैसे होगा?
तो इंद्र निग्रह होता है विनय से, विद्या ददात विनयम। मुझे ऐसा लगता है कि विनयात आति पात्रता, कि सबसे पहले हम्बलनेस रखें, मतलब सबको प्रणाम करें। दूसरा, अपने जीवन में कठोर अनुशासन रखें, आहार का संयम, समय पर कितनी रोटी खाना, क्या पहनना क्या नहीं पहनना, इस पर जितनी ज्यादा कमी हो सके वो काफी अच्छा। और फिर उसके बाद में जीव दया करनी चाहिए, जीव सेवा करनी चाहिए। आप देखेंगे ऐसा करने से आपको सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। एक मतलब की बात बताता हूं, कभी आपने भगवान की पूजा की होगी, आपने सत्यनारायण की कथा की होगी, सवा किलो जो आपने प्रसाद चढ़ाया होगा उसमें राई रत्ती भी भगवान ने ग्रहण नहीं किया होगा। आपको कभी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि भगवान उसे कहते हैं जिसका कंजम्पशन जीरो हो। आपके घर में कभी संत भी आए होंगे, आपने बहुत सारी सेवा की होगी, उसमें से एक टुकड़ा सेव निकाल करके बाकी सबको बांट दिया होगा। ये संत जिसके जीवन में कंजम्पशन मिनिमम होता है वो संत होता है। और इंसानों को भी देखा होगा कि पेट भर के आपने खाना खिलाया, और बहुत ज्यादा भोगियों को भी देखा होगा जो बहुत ज्यादा भोग करते हैं, मगर कुल मिलाकर के जितनी आपकी कंजम्पशन कम होगी उतनी सत्ता ज्यादा होगी, जितनी कंजम्पशन कम होगी ज्यादा होगी उतनी सत्ता कम होगी। यानी अपने जीवन में भोग पर नियंत्रण करेंगे तो कल्याण होगा। चलिए, एकादशी का व्रत आपका सफल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक वादा की कलम फिर मिलेंगे। जाते जाते यदि आपको इसके बाद भी कुछ पूछना हो तो गूगल में सर्च करिएगा PS त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करिएगा। कलम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।